हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चोली के नीचे का जो चनिया होता है, जो घाघरा होता है, वो बनाना सीखेंगे हम। तो उसमें क्या है कि हमने पहले चोली का वीडियो मैंने अपलोड अपने चैनल पे कर दिया है। अब हम नीचे का जो फ्रेल वाला जो अम्ब्रेला घेरा है वो हम बना रहे हैं। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया था, लाइनिंग फैब्रिक जो था हमारा वो। फिर मैंने इसको त्रिकोण शेप में मोड़ लिया है। अब हमने ये त्रिकोण शेप में मोड़ लिया है। अब इसकी कटिंग हम एक नए तरीके से करेंगे। तो मेरे पास उसी के नाप का एक जो चनिया पड़ा था वो मैंने ले लिया है। उसको भी हम 4 फोल्ड में कर लेंगे, क्योंकि वो 2 फोल्ड तो रेडी होता है, इसलिए होता ही है। अब उसको हम फोल्ड करके जो हमारा मेन फैब्रिक है, जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, उसके ऊपर हम रख लेंगे। तो ऊपर से हम बेल्ट का माइनस करके ही जो हमारा रेडी चनिया है उसकी कमर जितना हम नाप लेंगे और फिर हम कट कर लेंगे। ऊपर का जो हमारा नेफा फोल्ड होगा उसको हमें माइनस करना है। अब नीचे की ओर हमें जो ये हमारा रेडी चनिया है उससे हमें 3 इंच लेंथ लंबी रखनी है। मैंने ये 5 इंच लंबी रखी है, क्योंकि हम इसका ही बेल्ट कट करेंगे। तो ये इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये मैंने कट कर लिया है, देखिए आप। तो इस हिसाब से ये कट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जॉइंट्स लगाएंगे, क्योंकि अम्ब्रेला घेरा में हमेशा से ही जॉइंट्स आता ही है। तो हम वो जॉइंट्स लगा लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से जॉइंट्स लगेगा। तो हम यहाँ पे इसको जॉइंट्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसी नाप के हिसाब से हमें अपना जो मेन फैब्रिक है उस पर भी हमें वैसा ही कट करना है। तो इसको भी हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने 2 फोल्ड किया है। अब हम इसको भी 4 फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से बिछा लेंगे। तो इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड में लगा लेंगे। और फिर जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक हमने कट किया था वो उसके ऊपर रख के हम कट कर लेंगे। इसमें भी हमारा जॉइंट्स आएगा, इसमें भी हम जॉइंट्स लगाएंगे। तो हम इसमें भी जॉइंट्स लगा देंगे अपना, क्योंकि जॉइंट्स को हमें अच्छे से बिछाना है। इस तरह से हम बिछा लेंगे और फिर हम जॉइंट्स को भी कट कर लेंगे, बिल्कुल हमने जैसे लाइनिंग पे कट किया था उसी तरह से। तो ये हमारा बन चुका है। अब हम कमर के बेल्ट का कट करेंगे। तो पहले उस कमर के बेल्ट को हम लाइनिंग पे कट कर लेंगे। तो ये मैंने लाइनिंग को बिछा लिया है। इसको इस तरह से मैं 4 फोल्ड रखूँगी। और जो हमारा रेडी चोली का चनिया है उसी का बेल्ट जो हमें इसके ऊपर रखना है इस तरह से, और हमें फिर कट कर लेना है। तो इस तरह से हम नाप रख के कट कर लेंगे, निशान लगा लेंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे और फिर मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हमें बेल्ट ले लेना है और इसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक रख देना है और फिर इसको हम स्टिच करेंगे। चारों ओर से हमें स्टिच कर लेना है इसे। तो ये हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा स्टिच हो चुका है इस तरह से। फिर हम साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे।
तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ पे भी फोल्ड कर लेना है। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो हमारा लाइनिंग था उस पर हमने जॉइंट्स लगा लिया है। इसी तरह से हमें जो अपना मेन फैब्रिक था उसमें भी हमें जॉइंट्स लगा लेना है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे कमर की साइड से। जो हमने जॉइंट्स लगाया है वो जॉइंट्स तो लगा ही दिया है, साइड में हमने आगे का और पीछे का दोनों का पार्ट भी हमने उसको जॉइंट कर लिया है। और उसके बाद हमें उसको लाइनिंग फैब्रिक पे जॉइंट करना है। तो ये हमने कमर की साइड से जॉइंट कर लिया है। अब हम साइड में चेन लगाएंगे। तो साइड में हम पहले इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से। इसी तरह से हम कर लेंगे। इसके बाद हम चेन लगाएंगे, तो चेन की जो फिनिशिंग है बहुत अच्छे से आएगी। अब हम इसमें इसके ऊपर का जो नेफा है वो जॉइंट करेंगे। तो पहले नेफा हमें उल्टी साइड से लगाना है, अंदर की साइड से। फ्रेंड्स, मैं चेन इसमें बाद में लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो जो नेफा फोल्ड कर रहे हो उससे पहले भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हम पहले अंदर की साइड से नेफा जॉइंट करेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड हम नेफा फोल्ड करते वक्त हमें गोटा पट्टी लगानी है, इसलिए। तो ये हमारा उल्टी साइड का नेफा हमारा जॉइंट हो चुका है अंदर की साइड से। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। तो ये हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर नेफे को फोल्ड करेंगे। तो वहाँ पे हमें ये गोटा पट्टी वाली लेस लगानी है और फिर नेफा फोल्ड करते जाना है। तो इस तरह से हम गोटा पट्टी वाली लेस भी लगाते जाएंगे और नेफा भी फोल्ड करते जाएंगे। तो नेफे का फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आएगा और गोटा पट्टी वाली लेस भी बहुत ही अच्छे से लगेगी। इसी तरह से हमें पूरे नेफे को जॉइंट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियो आप देख सको और आप सभी वीडियो देख के आप मेरी तरह सिलाई का काम भी सीख सकते हो। फिर हम उसके ऊपर दोबारा सिलाई लगाएंगे। ताकि नेफे का फिनिशिंग अच्छे से बैठ जाए। तो ये हमने दूसरी सिलाई लगा ली है, इस तरह से दिखेगा ये। अब हम इस पे चेन लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो अब हम इस पे चेन लगाएंगे। वो जो इनविजिबल वाली चेन आती है वो हमने लगाई है। इस तरह से हमने चेन को लगा दिया है। अब हम नीचे को साइड से हमें जॉइंट करना है। जो हमारा नीचे से होगा हमें चेन को ऊंचा करना है और पहले हमें मेन फैब्रिक पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अच्छे से हम साइड में चेन को कर लेंगे और फिर वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे।
तो पहले हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे मेन फैब्रिक पे, और उसके बाद हम लाइनिंग फैब्रिक पे सिलाई लगाएंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम अंदर की ओर जाने देंगे और लाइनिंग फैब्रिक को हम बाहर निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। तो अब जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे हम। 2 इंच की पट्टी, 2.5 इंच की पट्टी है, तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। और इसको फोल्ड करते वक्त हमें गोलाई आएगी, वहाँ पे थोड़ी सी चुन्नटें भी पड़ेगी। तो हमने लाइनिंग फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक को करना है। तो मेन फैब्रिक पे हम क्या करेंगे कि मेन फैब्रिक पे पहले हमें जो हम बुकरम लगाते हैं घेरे में, ताकि घेरा हमारा बड़ा सा लगे, वो मैंने ये 3 इंच वाला बुकरम ले लिया है। इसकी पट्टी हमारी 3 इंच की है। तो पहले हम इस तरह से नीचे की साइड से इसको आधा इंच बुकरम के ऊपर लेके हम फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हमें पूरे घेरे को स्टिच कर लेना है बुकरम के साथ। फिर हम इसी बुकरम को फोल्ड करेंगे और फिर इसको स्टिच करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने जो कटिंग की थी उसमें जो हमारा नाप का जो चनिया था उससे हमने 4 से 5 इंच लंबी रखी थी। वो हमने इसीलिए रखी थी ताकि हम फिर बुकरम लगा के उसको फोल्ड कर सके इस तरह से। तो इस तरह से हमने दोबारा फोल्ड कर लिया है। अब हम नीचे की ओर भी वो जो गोटा पट्टी वाली लेस हमने कमर के बेल्ट पे लगाई थी वही हम लगाएंगे। तो इस तरह से हम उस लेस को भी नीचे की ओर लगा लेंगे। इस तरह से ये दिखेगी। तो ये हमने लेस को लगा के अटैच कर लिया है हमने। फिर अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो इस तरह से हमने डोरी भी बना ली है। डोरी में हमने ऊपर की चोली जो ब्लाउज़ बनाया है उसमें जिस तरह से रखा था उसी तरह से रखा है। तो देखिए ये इस तरह से ये हमारा चनिया भी रेडी हो चुका है। तो उसकी फिनिशिंग भी इस तरह से आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये इसका पूरा फाइनल लुक रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।